हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बाइडर जी। आज हमारे साथ है करिश्मा, जो कि एक मेरी स्टूडेंट है और जिनका सिलेक्शन आरसीबी में हुआ है फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। आज ही अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने वाली है। सो थैंक यू सो मच करिश्मा फॉर ज्वाइनिंग विद बंसल बाइडर जी। Thank you so much, ma'am, for inviting me. This is a really great opportunity for me. Thank you so much. सो करिश्मा, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपने कॉलेज लाइफ किया है, क्या क्या किया है, तो आप ये बता सकते हैं हमें। मैम, मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से हूँ। उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। आजमगढ़ आजमगढ़ एक जिला है, उसमें मेरा गांव है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन झांसी से किया है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। एंड या उसके बाद फिर यही सब चल रहा है अभी तक। तो करिश्मा, आपने कैडबी भी क्लियर किया है, कैडबी में क्या रैंक थी, आप क्या बताना चाहेंगे। गैट में मेरा 51 रैंक है, ओबीसी कैटेगरी से। ओबीसी कैटेगरी से। तो करिश्मा, आपने किस तरीके से गैटबी की प्रिपरेशन की थी, आप थोड़ा सा आइडिया देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को। एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन मैम आईटी एग्जाम के लिए शुरू करा था। मैंने प्रिपरेशन ऑलमोस्ट अगस्त के अराउंड से स्टार्ट किया था बेसिकली। उसमें मतलब क्या होता है ना कि आप स्टार्टिंग के लिए किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो धीरे धीरे, तो फिर वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लूज रहता है कि हाँ ठीक है, चल रहा है चल रहा है। फिर जैसे जैसे नजदीक आता गया एग्जाम, तो मुझे लगा कि यार नहीं, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तो फिर नहीं होने वाला है। तो आईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते करते मैं बोलूंगी कि आईटी एग्जाम के लिए मैंने प्रिपेयर किया था, उसके साथ साथ मेरा गेट बी के लिए प्रिपेयर हुआ था। मैंने इनिशियली मैंने नहीं सोचा था कि गेट बी मुझे देना है। तो पर आईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा मैंने, तो उसमें ठीक ठाक सा मार्क्स आए थे, उसमें कुछ खास मार्क्स आए नहीं थे उसमें। तो मुझे लगा कि यार नहीं, करना पड़ेगा, फिर ऐसे तो फिर करियर का कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करा। अनअकैडमी मैंने ज्वाइन किया, आई थिंक अगस्त के एंड में ज्वाइन करा था मैंने अनअकैडमी। एंड सबसे पहले मैंने आपका ही कोर्स एनरोल करा था, विच वाज सेल बायोलॉजी आई थिंक। सो उससे ही धीरे धीरे मैंने स्टार्ट करा प्रिपरेशन मेरा, एंड चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। सो करिश्मा, गैटबी में फिजिक्स भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाता है, मैथ भी पूछा जाता है थोड़ा बहुत। तो आपने चारों सब्जेक्ट्स को किस तरीके से मैनेज किया था। मैम बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते करते थोड़ा बहुत सा हो गया था ठीक ठाक सा। इसमें क्या होता है कि गेट बी में पोर्शन बायोलॉजी का ज्यादा होता है, तो उसके लिए मैंने बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया। मैं बोलना चाहूंगी फिजिक्स केमिस्ट्री पे मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक सा ऐसे कर दिया था, तो यही था मेरा, ज्यादा मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था, बायोलॉजी पे ही ज्यादा मेरा फोकस था। तो बायोलॉजी की आपने प्रिपरेशन एग्जैक्टली किस तरीके से की थी, आप नोट्स बनाते थे, रिवीजन कैसे किया था आपने। मैम नोट्स तो मैंने आपके ही नोट से पढ़े थे। मैंने एक्चुअली टाइम इतना कम बचा था ना कि मैंने सोचा बुक अगर प्रेफर करने गई तो फिर नहीं होने वाला है बुक से, तो क्योंकि एक एक टॉपिक कवर करने में 2-3 दिन तो लग ही जाता अच्छी बुक से करने में। तो मैंने बोला फिर आपके जो नोट्स थे ना, दे आर लिटरली वेरी गुड फॉर किसी भी टाइप के प्रिपरेशन के लिए, मतलब गेट भी हो, आईटी एग्जाम हो, हर चीज के लिए बहुत अच्छे नोट्स है आपके। तो मैंने उसी से आपके लेक्चर से मैंने नोट्स बनाए, और फिर नोट्स को ही मैं बार बार रिवाइज करती गई। मतलब 6-7 बारी मैंने आपके टोटल जितने नोट्स हैं सारे सब टॉपिक्स के 7-8 बारी मैंने पढ़े होंगे, एंड उसी से क्लियर हो गया फिर। मतलब आपने बार 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 रिवीजन किया और खुद के नोट्स बनाए, तो वो आपको काफी हेल्पफुल रहे, आपका ये कहना है। सो यस मैम। सो करिश्मा, आपने भी अगस्त में स्टार्टिंग किया था, तो अगस्त में स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत ज्यादा लेट हो गया है, तो आपको लगता है कि 6-7 महीने में प्रिपरेशन अगर कोई अच्छे से डेडिकेशन से करे तो हो सकती है प्रिपरेशन। यस मैम, हो सकती है। मेरी एक्चुअली यही सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया ये। और मुझे लगता है मैं थोड़ा अगर पहले स्टार्ट करती तो काफी अच्छी रैंक आ सकती थी। और तो मैं सबको यही एडवाइस करना चाहूंगी कि आप, मतलब आपका सेकेंड ईयर जैसे ही खत्म होता है, फोर्थ सेमेस्टर एंड होता है, आप स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। आपको 1 साल तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए अच्छी रैंक लाने के लिए। अदरवाइज मतलब ठीक है, आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा, पर इजीली करने के लिए आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा इसको। तो करिश्मा, आप यस आरसीबी के बारे में बताना चाहेंगे, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ इंटीग्रेटेड पीएचडी में। मैम, आरसीबी का फुल फॉर्म तो सब लोग जानते हैं, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ये एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है जो रिसर्च ओरिएंटेड करियर अपना चूज करना चाहते हैं आगे जाके। इसमें बहुत सारे रिसर्च ग्रुप्स अवेलेबल हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो फर्दर आपकी पीएचडी में, या फिर एमएससी के अलॉन्ग में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा इसका वो है।
एंड इसमें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं गई थी, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस देखे, पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना इज अनबिलीवेबल, बहुत ही मतलब डिफरेंट ही है बिल्कुल। और मैं बोलना चाहूंगी कि जिसको थोड़ा रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट है, जो जैसे कंपनी वगैरह में ज्वाइन करना ठीक है, कर सकते हो आप, पर रिसर्च में जो ज्यादा ओरिएंटेड है उसके लिए बहुत बेस्ट कॉलेज है ये, बहुत मस्त जान, मतलब करना ही चाहिए इसके लिए प्रिपरेशन। तो आपका प्रोसीजर क्या रहा था कि मतलब आपने एक बार गेट भी कर लिया, क्लियर हो गया आपका, उसके बाद आपका प्रोसीजर क्या रहा था? मैम इसका फॉर्म एक्चुअली ना गेट बी के पहले भरा था हमने, इसका ओके। फॉर्म पहले ही आ गया था। तो इसका सारा नॉर्मल प्रोसीजर जैसे होता है हर एग्जाम का, वैसे था, रजिस्ट्रेशन करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालनी थी। एंड इसका आई थिंक रजिस्ट्रेशन फीस वाज 500 के अराउंड। और उसके बाद फिर जब गेट बी का रिजल्ट आया तो उन्होंने अराउंड 120 स्टूडेंट्स को मेल दिया, मेल किया उन्होंने कि आपको को इंटरव्यू के लिए आना है यहाँ पे। ओके। सो इंटरव्यू के लिए 120 स्टूडेंट्स को बुलाया था, 2 दिन इंटरव्यू हुआ था, 28 को और 29 को, यही इसी 28 29 को। एंड मेरा फर्स्ट डे था, 28 को था। 62 स्टूडेंट्स को बुलाया था पर डे के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आई थिंक 5 ही दिन लगे, 5 दिन के अंदर अंदर हमारा रिजल्ट भी आ गया, और उसमें 20 लोगों का नाम दिया हुआ था कि सिलेक्टेड हो आप लोग। फिर फर्दर प्रोसेस के लिए उन्होंने बोला है कि मेल वो करेंगे आगे क्या करना है। तो आपका ऑफलाइन हुआ था राइट इंटरव्यू? यस मैम। और एक चीज और है कि पहले ये 2 राउंड का होता था, इसके पहले जितने भी हुए हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, पर इस बार ये एक ही राउंड का लिया था उन्होंने। और अच्छा। एक ही राउंड में पूरी कसर निकाल दी उन्होंने, 30-35 मिनट एक ही राउंड में कर लिए उन्होंने अच्छे से। अच्छा, तो करिश्मा यस कैसा रहा, मैम। मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था इंटरव्यू का? इट वॉज प्रिटी हॉरिफाइंग, क्योंकि पहली बार था ना, तो थोड़ा सा डर लग रहा था अंदर से, यार पता नहीं कैसे जाएगा। अभी आज तक मैंने इंटरव्यू दिए नहीं है कोई से भी। तो मुझे ऐसे लग रहा था यार पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे भी ना ऐसा लग रहा था यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, पता नहीं मैं आंसर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ऐसे अचानक अचानक से ना ब्लैंक हो जाता है कि आगे मैं क्या बोलूं, आगे मैं क्या बोलूं। पर इट वॉज प्रिटी गुड, ओवरऑल इट वॉज गुड। तो मतलब कितने पैनलिस्ट थे, आप ये बताना चाहेंगे आपके इंटरव्यू में? अराउंड 9 to 10 थे आई थिंक। हाँ, 9 to 10 पैनलिस्ट थे, एंड दे वर सुपर फ्रेंडली, इतना कुछ वो नहीं था कि बहुत स्ट्रेस वाला माहौल है। पर वो हो ही जाता है एज अ स्टूडेंट, जब आप देख रहे होते हैं सारे प्रोफेसर्स बैठे हैं सामने, तो वो हो ही जाता है फिर। यस ओके, तो मैम। सबने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे? नहीं नहीं, आई थिंक 4-5 लोगों ने ही बस पूछे थे। उसमें से भी हाँ 4-5 लोगों ने पूछे थे, पर थोड़ा थोड़ा सबने पूछा था, ऐसा मुझे याद नहीं है कि किसने पूछा किसने नहीं पूछा। पर ओवरऑल 5-6 लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछे थे। ओके। सो क्या क्वेश्चन थे, आप कुछ बताना चाहेंगे, मतलब किन टॉपिक्स के रिगार्डिंग उन्होंने पूछा है? सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, थ्योरी से ऊपर या प्रैक्टिकल के ऊपर? उनका ये मतलब ये है कि वो आपसे पूछेंगे कि आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है क्या, आप किस में आपका ज्यादा ओरिएंटेशन है। पर उन्होंने मेरे से बस एक क्वेश्चन पूछा, उससे बाकी सब अलग अलग टॉपिक से पूछा, मैंने बोला हो गया फिर। अब तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा आपका ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट से करा हुआ है आपने, तो मैंने ये बताया बायोटेक्नोलॉजी से है मेरा। तो उन्होंने फिर जनरल आरडीटी के क्वेश्चंस पूछे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पूछा, फिर मिथाइलेशन प्रोसेस वाला टॉपिक था, एंड अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट था। और ट्विस्ट ट्विस्ट इतना बड़ा ट्विस्ट इन्होंने डाला कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन भर भर के इन्होंने पूछे। अरे वाह। मतलब 5-6 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री के ही उन्होंने डाल दिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला भी पूछा था उन्होंने मुझसे। और फिर सोल्यूशन जो चैप्टर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री का, वो तो आप इस इंटरव्यू में जा रहे हो तो सोल्यूशन चैप्टर अच्छे से करके जाना है आपको, क्योंकि हर स्टूडेंट से उन्होंने वो क्वेश्चंस पूछे थे कि मोलैरिटी ये होगी, नॉर्मेलिटी क्या होगी, इस सोल्यूशन को इसमें मिलाएंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाने चाहिए। तो करिश्मा, क्या आप सारे क्वेश्चन के जवाब दे पा रहे थे? वर यू एबल टू गिव? सारे तो नहीं हो पाए मैम, क्योंकि बायोलॉजी के तो ठीक ठाक से गए थे, मतलब बहुत अच्छे गए थे बायोलॉजी के क्वेश्चन। केमिस्ट्री के एक्चुअली ना मैं 2-3 क्वेश्चन कंसिक्यूटिवली मेरे अच्छे नहीं गए, मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं था कि मैंने अच्छा दिया नहीं दिया। तो उसी के लिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि पता नहीं इसमें होगा या नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री का थोड़ा ऐसे था ना कि मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें। पर अच्छा था ओवरऑल, वाज इट वाज वेरी गुड एक्चुअली।
सो जो वहां पे पैनलिस्ट होते हैं पूरे सपोर्टिव होते हैं, अगर आपने कभी आधा आंसर दे दिया तो उसको पूरा कर देते हैं, या आपको आ नहीं रहा तो आपको हिंट्स देते हैं, ऐसा कुछ भी होता है? यस मैम, एक्चुअली 2 क्वेश्चंस में मेरे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने पूछा था कि अगर किसी सेल में आपको पता करना है कि किस सेल ऑर्गेनेली में ये पर्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये आप कैसे पता करोगे। तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगा था कि जैसे एलाइजा करते हैं, रिया करते हैं, मे बी वैसा कुछ प्रोसेस हो सकता है, फ्लोरेसेंस से रिलेटेड प्रोसेस हो सकता है। तो मैंने फ्लोरेसेंस से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी चीजें बोली, तो उन्होंने बोला आपने इम्यूनोफ्लोरेसेंस पढ़ा है कभी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या होता है। तो फिर मैंने उससे थोड़ा सा पकड़ा कि हाँ ठीक है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर सकते हैं उस मतलब कोई अगर अदर प्रोटीन पे वो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल लगा के फिर वहां पे हम पहुंचा सकते हैं, अगर वहां पे गया तो इसका मतलब है कि वहां पे प्रोटीन है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हाँ अच्छा है। तो ऐसे वो बहुत हेल्पफुल नेचर है उनका। हेल्पफुल है, मतलब वो आपको लेने ही बैठे एक तरीके से, बस वो बोल रहे हैं कि वो आपको लेने बैठे हैं कॉलेज के लिए, बस आप उनका थोड़ा सपोर्ट दे देंगे और यस, अच्छे से कर देंगे तो आपको ले लिया जाएगा। यस तो, मैम। तो आपको इंटरव्यू के दौरान ऐसे भी लग रहा था कि आप अंडर कॉन्फिडेंट जा रही है, डर लग रहा है बहुत ज्यादा, ऐसा भी हुआ था? जैसे ही केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हुए मैं मतलब उन्होंने ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी नहीं पूछे थे, मतलब सिंपल क्वेश्चन थे ऐसे, फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का, ऐसे पूछा था उन्होंने। फिर जब उन्होंने प्रोजेक्टर्स पे क्वेश्चन दिखाने शुरू किए कि मतलब NaCl लिया, फिर वाटर लिया, मिक्स किया, इतना मोलर NaCl है, इतना मोलर वाटर है, कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो मिक्स करेंगे कितना वॉल्यूम होगा, ये सारे क्वेश्चन मुझे बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो ये इस टाइम पे मुझे लगा था यार शायद रह गया अब इसमें, पर अच्छा गया था, ऐसे थोड़ा थोड़ा गलत थोड़ा थोड़ा सही बताया, तो उनको लगा हो कि हाँ ट्राई तो कर रही है एटलीस्ट इस क्वेश्चन में, तो वही इसलिए वो बहुत। अच्छा गया था। ओके। हाँ। ओके। सो इसके अलावा अगर आप करिश्मा कुछ बताना चाहेंगे, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस या समथिंग एल्स? एक्सपीरियंस मैम इंटरव्यू के रिलेटेड तो मैं यही बोलूंगी कि आप कभी कभी ऐसा होगा कि आप ब्लैंक हो जाओगे बिल्कुल, कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं वो, पर आपको मेन चीज है ना कि आपको लिसन करना है कि वो बोल क्या रहे हैं, क्योंकि अपने क्वेश्चंस के साथ साथ ही वो आंसर भी आपको देने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है बच्चे को शायद नहीं थोड़ा समझ आ रहा है, तो वो आप उनकी बात को सुनो, आप अपने में ही नहीं रहो कि हाँ यार क्या था इसका क्या नहीं था, उनकी बात को सुनो, आपको बहुत हेल्प होगी उससे। और एक चीज और है, थोड़ा उनको ना पेन पेपर यूज करने से बहुत एलर्जी लग रही थी मुझे, क्योंकि मेरी फिंगर कैलकुलेशन ना मेरी उतनी अच्छी है नहीं, तो फिर जब भी वो क्वेश्चंस दे रहे थे, जैसे प्रोटीन का उन्होंने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए दिया था कि इतना इतने अमाइनो एसिड का प्रोटीन है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ऐसे क्वेश्चंस, तो मुझे पेपर पेन यूज करना पड़ रहा था, तो उसके लिए उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर अपने दिमाग में कैलकुलेशन करोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो मैं आपको मतलब बोलना चाहूंगी सबको कि आप हम टेंड करते हैं कि चलो पेन पेपर है तो कैलकुलेशन कर लिया, तो आप थोड़ा सा ऐसे फिंगर कैलकुलेशन भी सीखो, क्योंकि उसका अलग इंप्रेशन पड़ता है उनपे। ओके। सो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक जवाब सही देने की जरूरत है, अगर आप कुछ जवाब गलत भी नहीं दे नहीं, देते हैं या फिर कुछ 50% भी सही दे देते हैं तो उससे भी कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप मतलब ऐसा भी नहीं कि आप सारे कुछ अलग ही आंसर दे दो, क्वेश्चन कुछ और पूछा उन्होंने आंसर कुछ और ही दे दिया, आप उसके आसपास भी आंसर दे दो तो दे आर सेटिस्फाइड विद दैट कि हाँ ट्राई तो किया एटलीस्ट इसमें, ओके। तो ऐसे। ओके। सो थैंक यू सो मच करिश्मा फॉर ज्वाइनिंग विद अस और इतने अच्छे से बताने के लिए आपके इंटरव्यू के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करिश्मा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मी। लिटरली आपकी मैंने स्टोरी सुनी, आपकी मैंने वो वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया आपकी जर्नी, आप कैसे आपने सोचा कि हाँ मुझे मेहनत करनी चाहिए, एंड दैट गिव मी सो मच इंस्पिरेशन कि हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए लाइफ में, तो थैंक यू सो सो मच। यस मैम। Thank you so much, Karishma. Thank you so much for wonderful words. Thank you so much, guys, for joining with Bansal Biology. I hope this video was really helpful for you. All the very best for your preparation. Take care, guys. Bye-bye.